हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यह मध्यकालीन भारत का 6वां वीडियो है और आज मैं इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के बारे में बात करूंगा, जिसमें पहला शासक और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर के बारे में मैं बात करूंगा। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। फारस और मध्य एशिया में तिमुरिड साम्राज्य 1370 से 1507 ईस्वी और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526 से 1557 ईस्वी। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासकों को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, इसमें पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। परीक्षाओं में बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों से क्या पूछा जाता है, आइए उस पर बात करते हैं। तो युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, और परिणाम इसका क्या हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। इसमें एक तरफ बाबर और उसकी सेना है, दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी और उसकी सेना है। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा प्रमुख युद्ध है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ या किसके बीच हुआ, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। 17 मार्च 1527
27 ईस्वी। इसमें एक तरफ बाबर और उसकी सेनाएं हैं, दूसरी तरफ राणा सांगा और उसकी सेनाएं थी। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा पराजित हुआ। बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध है चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को हुआ। पंद्रह सौ 28 ईस्वी को हुआ। इसमें एक तरफ से बाबर और उसकी सेनाएं और दूसरी तरफ से मेदिनी राय और उसकी सेनाएं लड़ी। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ और मेदिनी राय पराजित हुआ। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध है। ये युद्ध कब हुआ? घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया। ये युद्ध किसके बीच हुआ? एक तरफ बाबर और उसकी सेनाएं और दूसरे पक्ष की तरफ से अफगान शामिल थे। इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को उसकी उदारता के लिए
कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। नोट 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 46 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की में की है, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में रहीम खान खाना ने किया है। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनकी बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर बाग दीवार से घिरे होने तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भाग में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। बाबर को मुवैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने ईरानी शैली के चित्रकार बिजहाद और फारसी लिपि के खुशनवीस कैलीग्राफर मीर अली को भारत लाकर मुगल लघु चित्रकला या मुगल लघु चित्रों की शुरुआत की। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। थैंक यू।